सिम साहब एक बात बताएं मुझे, आप कब लेके इनको जाएंगे? रखो मेरे पास कुछ, मैं नहीं कराऊंगा, जाओ जो करना है वो करो, जाओ। नहीं कराओगे? चलें जी, ये ले जी, ये ठेकेदार साहब का जवाब है। अरफाज भाई, हम सब इस चीज को मानते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत जो है दे देनी चाहिए, तो रवैया देखो ठेकेदार तो वो मान नहीं रहे। ये तो आप लोगों के साथ है, तो मेरे साथ क्या क्या होगा इसने वहाँ पे? नहीं, इसका जवाब इनको जरूर मिलेगा और ये सारी एजेंसीज भी देखेंगी जो उन्होंने बोला है या कहा है, या लोगों को गुमराह करना या मजदूरों की सैलरीज ना देना, इसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए, क्या ये ठेकेदार साहब दुरुस्त कर रहे हैं, और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि ठेकेदार साहब जहां जहां काम कर रहे हैं इनकी औकात वहां पता चल जाए। हेलो हेलो, शहरोज भाई। हाँ जी। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से, जम्मू से। हाँ जी। ये महनाज अहमद है लड़का ना, ये काम करता था वहाँ पे। कहाँ पे? हिमाचल में आपके जीजू के साथ, वसीम के साथ। हाँ, उधर करता था शायद ये। अच्छा, आप भी साथ में होते हो? हाँ, मैं उधर ही हूँ काम पे। अच्छा, ये महनाज को क्या हुआ आंखों में? मुझे कुछ पता नहीं, ना मैं उस टाइम उधर था ना कुछ। नहीं, पता तो चला होगा, बाद में तो कुछ पता चला होगा। हाँ, यही सुना था कि लगी थी आग में, शॉर्ट किट वगैरह कर रहा था कहीं वहीं पे। अच्छा, इसकी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है वसीम? मुझे नहीं इस बारे में मालूम, पता होना। जैसे मजदूर है वैसे ही मैं भी, इसको खुद पता है। अच्छा जी, ये तो जब ये उधर काम कर रहे थे मैं था ही नहीं यहाँ पे। नहीं, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जानकारी तो होगी आपको क्या कुछ हुआ है इसके साथ, क्या नहीं हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम इधर का, मैं था ही नहीं, इसी को पूछो था ये यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है या नहीं हुई है? जुल्म ज्यादती तो क्या बोले आप? ठेकेदार का फर्ज नहीं बनता था कि इसको कंपनसेट करना, इसका इलाज कराना, क्योंकि जिम्मेवारी भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, वो तो होती है। तो क्या बोलते हैं वसीम भाई, फोन भी नहीं उठाते हैं वो? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। नहीं, अगर कंप्लेंट लगेगी, सलाखों के पीछे जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है, या अगर कोई लीगली जो चीजें बनती हैं, जो अगले का हक बनता है, तनख्वाह इसकी मतलब नहीं दी जा रही है, इसको अभी कितनी नीड है, जरूरत है, मजदूरी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके कोई नहीं करता, अगर उसको जरूरत ना हो तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्यों जाता है इंसान, जब मजबूर होता है। तो उसकी मजबूरी का इतना नाजायज फायदा उठाना कि उसकी तनख्वाह भी नहीं देनी और उसको मतलब कंपनसेट भी नहीं करना। गलत किया आपके जीजू ने, जुल्म किया है इस पे। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ भैया। नहीं, आपको भी तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, इसको खुद पता है। नहीं, आप एक इंसानियत। कल को अगर आपके साथ ऐसा हो जाए फिर भी आप यही बात बोलोगे? नहीं, हमारे साथ गलत होगा तो हम भी बोलेंगे गलत किया। ऐसी बात है, अगर आपके साथ गलत होगा तो दूसरे के लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए। वो अभी हमारा फोन नहीं उठा रहे। मैं बात करवाऊंगा ना, वो आएगा साइड में, मैं बात करवाऊंगा। आप उनको कॉन्फ्रेंस में लो, आप हमारी बात करवाओ उनके साथ। अभी फोन लगाओ उनको ना, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में लो। ठीक है। करो फटाफट करो फोन कॉन्फ्रेंस में। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो। हाँ जी वसीम भाई। हाँ, हेलो। हाँ वसीम भाई बात कर रहे हैं। हाँ वसीम भाई क्या हाल है? बस ठीक। ये कौन सी ठेकेदारी करते हो आप यार, लोगों की तनख्वाहें भी नहीं देते हो। ये महनाज अहमद आया हमारे पास, ये कह रहा है मेरा 5-6 महीने का सैलरी उनके पास है, आंखों का इलाज कराने पर। कौन सा 5-6 महीने का सैलरी इसका मेरे पास है? ये कौन महनाज बोल रहा है? हाँ, जरा दे दो इसको फोन। महनाज एक मिनट इधर आना, एक मिनट आ जाओ। एक मिनट आना इधर, एक मिनट आओ एक मिनट आओ यार, एक मिनट। कौन से 5-6 महीने के पैसे आपके? इधर आओ एक मिनट। कौन से 5-6 महीने के पैसे आपके वसीम के पास? बात करो जरा। जी हेलो। हाँ, कम 5-6 देते नहीं ये क्यों नहीं है मेरे 5-6 महीने के? अक्टूबर के आपने पूरे नहीं दिए, सितंबर के पूरे नहीं दिए, नवंबर के 7,000 दिया टोटल। जो स्ट्राइक है वो कौन देगा? स्ट्राइक है उस वक्त आपने बोला स्ट्राइक में दूंगा, आप स्ट्राइक काटते क्या? करो बात करो। जब स्ट्राइकें की है उन्होंने, क्या बोलते हैं इनको, रियासी वालों ने स्ट्राइकें की, वो दिन आपने काट दिए, वो दिन नहीं दिया, वो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है थी ना। अच्छा, उसके बाद दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी पेमेंट आपने दी नहीं। कौन सी पेमेंट दी है आपने? मार्च, दिसंबर और आपको आंख में कब लगी थी? हाँ
जब लगी थी तो आपने जिम्मेवारी क्या उठाई उस वक्त? नहीं, आपने उस वक्त क्या जिम्मेवारी उठाई? आपने और जाफर ने क्या जिम्मेवारी उठाई? मेरी बात सुन, प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाया मैंने, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा किया, ठीक है। कोई नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन मेरे पास ही है जो किया होगा। मीडिया वाले तुझे पैसा देंगे क्या? हाँ, तो आप नहीं देंगे तो मैं मीडिया वाले से मदद मांगूंगा। आपने नहीं दी, मेरी पेमेंट नहीं दी तो ना मेरा इलाज करवाया। मना किया हमने पैसे के लिए, तो आपने दिया कब? मेरे को बताओ। मैं कितने नहीं दिए तुझे पैसे? मेरी बात सुनो, आप मेरे को ये बताओ, आपने फरवरी के महीने में मेरे को बोला, उसके बाद आपने मेरा इलाज क्यों नहीं करवाया? नहीं, फरवरी के बाद आपने मेरा इलाज क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं दिया पैसे मेरे को? क्यों नहीं ट्रीटमेंट करवाया तेरा? कहाँ करवाया मेरे को बताओ, कहाँ करवाया? आपने फोन उठाया है इसका 25 तारीख को, आपने बोला मेरे को 25 तारीख को मैं तेरे को 2 महीने 3 महीने की पेमेंट डालूंगा। आपने कितने पैसे डाले मेरे को? 10,000 से ऊपर डाला कोई पैसा? बोल रहे आप नहीं जी 10,000। मैंने कहा 6 महीने की पेमेंट मेरी रुकी है, आपने 10,000 दिया, मैं 6.5 महीने के बाद घर जाऊंगा तो कौन से? आपने बोला नहीं जी मेरे पास है ही नहीं पैसे। उनको बताओ ना 6 महीने कौन से हैं आपके, वो भी तो बताओ। इनको बताओ इधर बात सितंबर। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने सामान जो भेज दिया है इधर साइड पे, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, डेबिट शीट जो बनाए हैं कंपनी ने, इन्होंने सब सामान बकवास है। भेजा इधर। वो बात है। जितना हक आपको बात करने का है उतना ही उनको भी है। हाँ जी ठेकेदार साहब बोलो आप। पता क्या सर, मेरी बात सुनो। हाँ जी इसको आंख में जब लगी 3-4 लाख उसी ने खर्चा प्राइवेट ट्रीटमेंट मैंने करवाया, नहीं तो कंपनी जब बोलती है जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने अपनी जेब का पैसा लगाया, कंपनी ने एक पैसा भी नहीं दिया। कितना पैसा लगाया आपने? 3 लाख रुपए लगाया है, 3.5 लाख। 3-3.5 लाख में क्या इलाज हुआ? इनका? रोशनी तो वापस आई नहीं इनकी आंखों की। रोशनी वो तो ऊपर वाले तक है ना, रोशनी आई है, वो तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ऑपरेशन हुआ इनका? नहीं, थ्रिलिंग इनको मालूम है ना, 2-2 महीने मैंने इसके साथ लड़का रखा। हाँ। तो आप ये बोल रहा है कि नीचे मैं मीडिया, इसको अभी तक पूछो कि अभी तक ट्रीटमेंट किसने करवाया तुझे? ये तो इसने बोला कि वहाँ पे हुआ, लेकिन इलाज तो पूरा नहीं हुआ ना, आंखों की रोशनी तो जा रही है। इलाज पूरा क्यों नहीं हुआ? जब ईद पे इसको घर भेजा डॉक्टर से, मैं बात कराऊंगा, उन्होंने बोला कि श्रीनगर में हमारी ब्रांच है, जम्मू इधर क्या पठानकोट में हमारी ब्रांच है, आप वहाँ जाओ। इसको जब मैं उसके लिए अलग से 700-800 रुपए का दवाई आती है, इसको ड्राफ्ट 700-800 रुपए के आते हैं, उसके लिए अलग से पैसा दिया। वसीम साहब मुझे एक बात बताएं, जो आपने इलाज कराया ना इनका, तो एक तो वो रिकॉर्ड होगा आपके पास, वो ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी बात ये कि अगर सुनिए, हम मानते हैं आपने इलाज कराया होगा, हम किसी की वकालत नहीं करते। बात इस तरह से है कि अगर डॉक्टर ने इनको क्या बोला है कि ऑपरेशन होना लाजमी है या ऐसे ही ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर इसको मालूम है, डॉक्टर ने ये नहीं बोला हमें ऑपरेशन के लिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को वसीम भाई, आपका क्या क्या सामान वहाँ से चोरी हुआ यहाँ से? हाँ, वो तो मेरे पास शीट पड़े, मैं आपको शीट सेंड करूंगा। कितना सामान चोरी हुआ आपका? 24.5 लाख का। ये इसी ने किया, महनाज अहमद ने किया? वहाँ की किसी को बेहमत नहीं हुई है, खाली महनाज नहीं है, वहाँ जितने भी लड़के 30-40 लड़के थे वहाँ पे। नहीं, महनाज ने आपकी चोरी की है या नहीं की, आप ये बताओ ना मेरे को। ये सारे मिलकर होते थे, लेबर वाले सारे हैं ना उसमें, तो आपका महनाज नहीं है। आपका पर्चा कहाँ पे लगा हुआ है? इनका आपका FIR कहाँ पे लगा हुआ है? किस पुलिस थाने में लगा है? उस 24 लाख रुपया आपका जो है सामान गुम हुआ है, चोरी हुआ है, इनको तो सबको जेल में होना चाहिए था अभी। कहाँ किस थाने में पर्चा लगवाया था आपने? FIR कोई नहीं करवाई है हमने, ठीक है। मैं आपको शीट भेजूंगा, अगर आप चाहोगे मैं कंपनी से भी बात कराऊंगा। सर आपकी शीट को कौन मानेगा? आपका 24 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ, आपने पर्चा कटवाया? नहीं, मैंने नहीं कटवाया ना, हमने सोचा चलो हो गया गुम हो गया, इधर उधर कर फिर बहुत सेठ हो आप, सुनिए बात, मजदूरों की तनख्वाहें खाते हो। तनख्वाहें क्यों खा रहे हो? अगर आपने सोचा हो गया जो हो गया, तो गरीब लोगों की जो पेमेंट है वो तो देनी चाहिए। मेरी बात सुनो ना, वो तो एक साथ में वसीम नहीं ना देगा, वो तो रफ्ता सबको पैसा मिलेगा ना, महीने में 10,000 5,000 मिल तो रहा है इनको। सैलरी कितनी थी इसकी? सैलरी कितनी थी मंथ की इसकी? सैलरी कितनी थी इसकी मंथ की? 40,000? किसकी 40,000 थी? महनाज की। किसने बोला 40,000 थी? 40,000 तो इधर आपने 40,000 तो सर मुझे नहीं है, 40,000 प्रोफेसर की सैलरी नहीं है, तो लेबर वाले को 40,000 कितनी सैलरी थी इसकी मंथ की? 18,000। 18,000? हाँ। अच्छा, 18,000। तो आपके पास इसका बचता है कुछ सैलरी? देखो सर मेरी बात सुनो, पैसा है, इसका भी पैसा है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ पैसे के लिए। कितने पैसे हैं इसके? हाँ,
वो आपके तो पास डिटेल चेक, वो तो हिसाब चेक होगा हर महीने। मैंने इनको बोला है जो वहाँ पे डेबिट हुआ है, मैंने आपको किसी भी लेबर वाले को पैसा नहीं काटा। एक पैसा अगर कोई लेबर वाला बोलेगा ना 1 रुपए उसी में नहीं काटा है किसी को। मैंने बोला है इनको कि भाई वहाँ का पैसा मैं आपको 1 रुपए दूंगा, लेकिन जो यहाँ पे दूसरी साइड है इस साइड पे काम करके देना है और मटेरियल का खास ख्याल रखना है। वसीम साहब मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ठीक है आप आस्ता आस्ता दे रहे हैं पैसा, लेकिन एक शख्स को अगर जरूरत है, उसकी आंखों का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने कहा है, सुनिए डॉक्टर ने कहा है अगर ऑपरेशन, सुनो, परसों से ये पता नहीं 1000 लोगों से बात करवा, मैंने इसको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं दिया। मेरी बात सुनिए ना, डॉक्टर ने अगर कहा है ऑपरेशन होगा तो तब हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी बहाल हो रहे है। कराने के लिए किसने मना किया? मैंने तो परसों इसके भाई से जब आप पैसा ही नहीं दोगे वो कैसे ऑपरेशन कराएगा? वो रो रहा है इधर आके। हैं? जब आप पैसा ही नहीं दोगे तो ऑपरेशन कैसे कराएगा एक मजदूर इंसान? वो जब डॉक्टर जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये अमृतसर में ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है इसका सारा। डॉक्टर बोलेंगे तो ऑपरेशन कराने। चलो मेरी सुनिए बात, अब कब इनको लेके साथ जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए? जब डॉक्टर बोलेगा तभी तो ऑपरेशन होगा ना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो फिर ऑपरेशन होगा। डॉक्टर आपको फोन पे थोड़ी बताएगा आप आओ मैं आपका ऑपरेशन करूं। नहीं, इसको डॉक्टर के पास एक महीना ये वहाँ पे रहा तो डॉक्टर बोल देते हमें उस टाइम। इनको तो बोला हुआ, इनकी फाइल देखी हमने, इनको बोला हुआ ऑपरेट करने के लिए, आप पैसे की कमी की वजह से ये नहीं करवा पा रहे हैं। आप करवाएंगे इनका ऑपरेशन? देखो मेरी बात सुनो सर, अगर ऑपरेट करना होगा तो उसके लिए हम दे देंगे। आप करवाएंगे ना? आप करवाएंगे इनका ऑपरेशन? क्यों नहीं कराएंगे? बिल्कुल वसीम साहब, आपकी कॉल सुनिए 2.5 लाख रुपए खर्चा किया, लेकिन आपकी वजह से नहीं कराऊंगा मैं। आप सोच रहे होंगे आप मीडिया वालों ने फोन किया या कोई डीसी फोन करेगा, एमएलए फोन करेगा, उसी में आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ये ऑन एयर होगी वसीम साहब। जो मर्जी, हमें उससे मतलब नहीं। आप हमसे डरो, एमएलए से डरो, डीसी से डरो, कम से कम खुदा से तो डरो यार। हाँ वही तो, अल्लाह से ही डर रहे हैं। हाँ तो बस अल्लाह से अगर आप डर रहे होते तो इस वक्त तक इसका ऑपरेशन हो गया होता। भाई साहब इसको पहले पूछो डॉक्टर ने क्या बोला था? वो बोल रहा है, डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपए खर्चा है, आप ऑपरेशन करेंगे। नहीं, कब बोला जी डॉक्टर ने? सर उसने बोला अगर आपको लाइट में कमी आएगी तो आप तुरंत हमें कॉल करो, हम आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, आपका ऑपरेशन। तो आपकी लाइट में कमी आई? हाँ सर। तो आपने डॉक्टर को फोन किया? सर फोन कहाँ से करता, जब पैसे ही नहीं है तो क्या करता मैं उसको फोन करके? वो तो बोलते हैं कि आप मेरे को रेडनेस आएगी आप तभी मेरे पास आना। वसीम साहब एक बात बताएं मुझे, आप कब लेके इनको जाएंगे? रखो मेरे पास कुछ, मैं नहीं कराऊंगा, जाओ जो करना है वो करो, जाओ। नहीं कराओगे? चलें जी, ये ले जी, ये ठेकेदार साहब का जवाब है। अरफाज भाई, हम सब इस चीज को मानते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत जो है दे देनी चाहिए। तो रवैया देखो ठेकेदार साहब का, पहले तो वो मान नहीं रहे हैं। ये तो आप लोगों के साथ है, तो मेरे साथ क्या किया होगा इसने वहाँ पे? नहीं, इसका जवाब इनको जरूर मिलेगा और ये सारी एजेंसीज भी देखेंगी जो उन्होंने बोला है या कहा है, या लोगों को गुमराह करना या मजदूरों की सैलरीज ना देना, इसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा के सामान चोरी हुआ है भाई, चोरी हुआ तो वो उन्होंने किया, उनका बंदा पकड़ा गया वहाँ पे, रात तो उनको मार पड़ी है। ये रातों रात भाग गया। मैंने बोला इनको, मैंने कहा ठेकेदार को, जब मैंने बोला ठेकेदार ने मेरे को बोला तू तैयार रहना, कपड़े धो के जाना है। मैं रेडी रहा। रात को 1 बजे, वो रात को 1 बजे वहां पहुंचा। सुबह मैंने देखा ठेकेदार का बोलता है ऐसे बंदे ने मोटर उठाई सुनी, महनाज साहब की बात सुनी और जो उन्होंने हमसे बातचीत की है वो भी सुनी। उनका रवैया ये है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आप डीसी के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, जिसके पास मर्जी जाओ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए, क्या ये ठेकेदार साहब दुरुस्त कर रहे हैं? और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि ठेकेदार साहब जहां जहां काम कर रहे हैं इनकी औकात वहां पता चल जाए।